फाइटर वही होता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हमको लड़ना है। रिजल्ट हमारे पक्ष में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो किसी को नहीं पता है। गेम में मेंटली प्रिपेयर कितना मायने रखता है कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचो। कभी तो होता होगा कि अरे हम हार गए तो क्या हुआ खेलते वक्त। देखिए उस लेवल पे। अच्छा, अभी गेम में कोच के साथ संबंध कैसा था? अच्छा, इंडियन टीम में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्योंकि बहुत लोगों से ऐसे तो बातचीत करते हुए हाय हेलो करते हुए देखा गया, लेकिन कोई तो होगा जो बहुत करीब होगा। चाहे मैं क्लब के लिए खेला, चाहे मैं राज्य के लिए खेला, चाहे मैं IPL खेला, मेरा सबके साथ संबंध बहुत अच्छा रहा है। और शायद ईश्वरीय कृपा ही हो सकता है, क्योंकि एक इंसान को सबके साथ बनना हमेशा पॉसिबल नहीं है। पेशेंस रखा मैंने, और मैं कभी भी मुश्किल को मुश्किल देखा ही नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दोनों कंडीशन में मेरी मानसिकता समान रही है हमेशा से। पर इंडिया के लिए खेलना ऐसा नहीं है कि अचानक आप खेल सकते हो भी टेस्ट क्रिकेट। उसके पीछे आपका परफॉर्मेंस होता है, बहुत साल का मेहनत होता है, तो वो तो पता रहता है कि कभी ना कभी मुझे चांस मिलेगा। बहन कैसी हैं? क्योंकि आप गेम खेलने के बाद सबसे पहले लखनऊ पहुँचे, वहाँ रक्षाबंधन भी मनाए, तो कैसी है बहन अभी? काफ़ी अच्छी है, भगवान की कृपा से सारी ट्रीटमेंट जो है वो सही चल रही है, सही वे में अभी तक जो भी चीज़ें हैं अच्छी है, अभी हेल्दी, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो काफ़ी पॉजिटिव है और मेंटली बहुत स्ट्रांग है। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी मेरे बगल में जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनका नाम आकाशदीप है। ये परिचय की मुहताज नहीं है। हमारे चैनल पर तीसरी बार इनकी मुलाकात हो रही है आप सभी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वैसे मेरी स्वागत करना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, आपकी स्वागत तो पूरी रोहतास कर रही है। और जब से आप यहाँ आए हैं बहुत व्यस्त चल रहा है, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब वापस आने के बाद इतना सारा प्यार मिलता है, लोग इतने सपोर्टिव होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कुछ करके वापस आए हैं। आने से पहले पूरा बैनर एकदम छाया हुआ था रोहतास के हर एक गली में, हर एक कोने पर भाई आकाशदीप, और वो बॉल का कैचिंग जो दिख रहा था पोस्टर पे, सभी लोग बोल रहे थे कि भाई मेरे यहाँ का हीरो है, कुछ तो करके आया। कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ। अच्छी बात है कि इस तरह से एक स्पोर्ट्समैन को जिस तरह से ज़िले ने स्वागत किया, सपोर्ट किया, तो आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। उनको एक सीख मिलेगी कि हम भी मेहनत करें, हम भी कुछ अच्छा करें, तो हमारे लिए भी लोग ऐसे आएंगे, ऐसे सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे। जब आपकी सिलेक्शन हुई थी टेस्ट टीम के लिए, तो कैसा लगा था? क्या फील हुआ था कि मैं कहाँ IPL खेला, फिर अचानक से यहाँ पहुँच गया? अचानक से कोई वहाँ नहीं पहुँचता है। एटलीस्ट आपको पता होता है कि हम उस दायरे में हैं, हम उस सर्कल में हैं, हम उस लाइन में हैं। कभी भी मौका मिल सकता है, क्योंकि इंडिया के लिए खेलना ऐसा नहीं है कि अचानक आप खेल सकते हो भी टेस्ट क्रिकेट। उसके पीछे आपका परफॉर्मेंस होता है, बहुत साल का मेहनत होता है, तो वो तो पता रहता है कि कभी ना कभी मुझे चांस मिलेगा। बट जब आप सेलेक्ट होते हो तो आप दो तरह से उस चीज़ को देख सकते हो। बहुत लोग उसको अवसर देखते हैं कि बहुत बड़ा अवसर है मेरे लिए, बहुत लोग जिम्मेदारी देखते, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लेते हैं। तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखा था, क्योंकि देश के लिए खेलना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी जब इतने बड़े लेजेंड्स आपके पहले देश के लिए खेल रहे होते हैं या फिर उनके लिए देश को सेवा कर चुके होते हैं, तो मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखा था। और आज भी मैं वैसे ही देखता हूँ। आप IPL भी खेल चुके हैं, अभी इंटरनेशनल का टेस्ट गेम भी आप खेल चुके हैं, तो दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ा कौन से खेल में आया सबसे ज़्यादा? देखिए IPL एक अलग फॉर्मेट है, वो एंटरटेनमेंट के लिए है, वो अलग चीज़ है। देश के लिए खेलना एक प्राइड होता है, एक ड्रीम होता है। वो चीज़ अब IPL से उसे तुलना करना कोई बात नहीं। IPL एक अलग क्रिकेट हो गया जो हम दर्शकों के लिए खेलते हैं, बट जो देश के लिए खेलना हो गया वो अलग चीज़ है। उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और उसको किसी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते हैं। मतलब एक्सपीरियंस एकदम। बिल्कुल देश के लिए खेलना, आप 150 करोड़ लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो अलग चीज़ है, वो अलग फीलिंग्स है। जब आप गेम खेल के घर लौटे तो ढोल नगाड़े एकदम बज रहे थे, माँ ने आपका स्वागत किया। जब अचानक नज़र पड़ी माँ पे तो क्या फीलिंग थी और माँ ने क्या कहा? मेरी माँ यहाँ नहीं है, वो तो लखनऊ में है बहन के साथ। तो मैं फर्स्ट टाइम उधर लखनऊ ही आया था। तो उन लोगों को क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, बट देखते देखते थोड़ी मोड़ी आइडियाज़ हैं। खुश होती हैं वो लोग, काफ़ी खुश रहती हैं। बहन कैसी हैं? क्योंकि आप गेम खेलने के बाद सबसे पहले लखनऊ पहुँचे, वहाँ रक्षाबंधन भी मनाए, तो कैसी है बहन अभी? काफ़ी अच्छी है, भगवान की कृपा से सारी ट्रीटमेंट जो है वो सही चल रही है, सही वे में अभी तक जो भी चीज़ें हैं अच्छी है, अभी हेल्दी, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो काफ़ी पॉजिटिव है और मेंटली बहुत स्ट्रांग है। शायद
इस बात से मुझे काफ़ी प्राउड होता है कि एक लड़की हो के जिस तरह से जिस बीमारी से उसने लड़ा है, जिस तरह से लड़ा है, वो मतलब वो मुझे मोटिवेट करता है। जिस तरह से वो मेंटली स्ट्रांग थी, बात करके उसके साथ रह के मैं डरा हुआ था, मैं घबराया हुआ था, बट उसके चेहरे पे कभी वो चीज़ दिखी नहीं थी। कुछ कहा बहन ने गेम को लेके, आपके बारे में जो चर्चाएं चल रहे थे उसको लेके? बिल्कुल, जब मुझे पता चला ऐसी बीमारी है तो काफ़ी टाइम तक मैं डीपली मतलब एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में था। 1 महीने से मैं ट्रेनिंग निकलूँ, मैं उसको बता नहीं रहा था, चीज़ें मैं किसी को शेयर नहीं कर रहा था। बट जब उसको पता चला ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, तो उसने बोला कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम खेलो बढ़िया से। जिस तरह से वो मतलब ट्रीट कर रही थी, बिहेव कर रही थी, उल्टा हो रहा था। मुझे करना चाहिए था उसको, क्योंकि इस टाइम पे एक पेशेंट को ज़रूरत होता है फिज़िकली और इमोशनली आप उसको सपोर्ट करें ऐसी बीमारी में, बट उल्टा था। उसने जिस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रही थी, जिस तरह से वो बात कर रही थी, मैं ही खुद ही दंग था, इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बीमारी में जो भी पेशेंट है, जो जूझ रहा है, उनको ऐसे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जो कि आपकी बहन है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा आकाशदीप, एक तरफ वो नाम जो हर किसी के ज़बान पे रहता है कि बिहार के रोहतास ज़िले का एक लाल है जो वहाँ तक पहुँचा, और सब आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। गेम के बाद भी आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई, लेकिन अगर उससे हट के आप अपने पर्सनल जीवन में आते हैं तो बहुत स्ट्रगल भी रहा, बहुत सारे उतराव चढ़ाव, पहले भी इंटरव्यू में बातें हो चुकी हैं उसको लेके। तो क्या देखते हैं आप, वो एक दुनिया और एक पर्सनल लाइफ जो घर में बहुत सारी चीज़ें होती है? देखिए, जीवन में संघर्ष होता है तभी ज़िंदगी का मज़ा आता है। सब कुछ आसानी से मिल जाए तो उस चीज़ का फिर आप मज़ा नहीं उठा पाते, उस चीज़ को आप अनुभूति नहीं कर सकते कि मैंने क्या किया जीवन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुश्किल समय थी, पेशेंस रखा मैंने, और मैं कभी भी मुश्किल को मुश्किल देखा ही नहीं। आज भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दोनों कंडीशन में, मेरी मानसिकता समान रही है हमेशा से। तो मुझे सक्सेस से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है, जब मैं असफल था तब भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। मेरा माइंडसेट ऐसा ही है बचपन से। किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ ज़रूर बहुत सारी पाबंदियाँ आ जाती है आपके लाइफ में। जब आप देश के लिए खेलते हो तो बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को फॉलो करना हमारी दायित्व बन जाती है, क्योंकि सिर्फ मेरा नाम आकाशदीप ही नहीं है। कोई भी अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, आज किसी तरह कुछ बातें होती है अगर मीडिया में, तो भारतीय क्रिकेटर आ जाता है पहले। तो उसकी मर्यादा, उसकी जो सम्मान है, उसको बचाना मेरा काम है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी पड़ती है, अदरवाइज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कल क्या था, आज क्या हूँ। पर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी चीज़ से इफेक्ट ना पड़े? कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जो कभी ना कभी तो कनेक्ट किया होगा कि ये नहीं होता तो शायद लाइफ बहुत बढ़िया होती। देखिए, हम इंसान हैं, हम गलतियों से सीखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है जो गलतियाँ हो चुकी है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या हम बेहतर कर सकते हैं? नकारात्मक सोच कभी हमको आगे नहीं ले जा सकता। अब मैं जानना चाहूँगी क्या गलती हुआ जिस गलती की आप जिक्र कर रहे हैं? कुछ तो हुआ होगा। जो सब करते हैं, जनरली जो सब करते हैं। और ऐसा नहीं है मैंने ऐसा कोई बड़ी गलतियाँ की है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी गलती किया ही नहीं लाइफ में। क्या हुआ, गर्लफ्रेंड का दिल तो नहीं तोड़ा? नहीं, वो कोई गलतियाँ नहीं होती है, वो तो अलग चीज़ है। बाकी चीज़ें और जो होती हैं लाइफ में, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें सबके लाइफ में आती जाती रहती हैं, उसको ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, इंडियन टीम में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्योंकि बहुत लोगों से ऐसे तो बातचीत करते हुए, हाय हेलो करते हुए देखा गया, लेकिन कोई तो होगा जो बहुत करीब होगा। देखिए, बहुत करीब तो मेरा अभिमन्यु ईश्वरन जो है, जो हमारे साथ बचपन से खेलता है, वही मेरा बहुत करीब है। बाकी सारे दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड ऐसा नहीं है कि कोई मेरा बहुत क्लोज है और कोई मेरा क्लोज ही नहीं है। मेरा सबसे बनता है, मेरा सबसे दोस्ती है। कोई तो होगा बहुत खास। मेरा अभिमन्यु ईश्वरन है, जो बचपन से मेरे साथ, मतलब स्टार्टिंग से मेरे साथ, जब से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ तब से वो बंगाल के लिए हम दोनों साथ खेलते हैं। अच्छा, अभी गेम में कोच के साथ संबंध कैसा था? बहुत अच्छा। कैसे ट्रीट कर रहे थे? एटीट्यूड था कि मैं तो? नहीं, बहुत अच्छा। मेरे साथ यही तो एक प्लस पॉइंट है, पता नहीं ईश्वर की कृपा है कि आज तक मैं जहाँ भी गया, चाहे मैं क्लब के लिए खेला, चाहे मैं राज्य के लिए खेला, चाहे मैं IPL खेला, मेरा सबके साथ संबंध बहुत अच्छा रहा है। और शायद ईश्वरीय कृपा ही हो सकता है, क्योंकि एक इंसान को सबके साथ बनना हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, आपने सोचा था कि एक तरफा रिकॉर्ड बना लेंगे, नाम हो जाएगी, आकाशदीप भाई है, बिहार का लाल है, कुछ तो बात है, कुछ तो किया है इसने? देखिए, रिजल्ट सोच के कभी भी बड़ी काम या बड़ी मंजिल हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आप रिजल्ट के बारे में पहले सोच लेते हो तो अपने आप के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर देने की चीज़ होती है, और एक्स्ट्रा प्रेशर लेके आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता, मैं आज भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मेरा नाम बन गया, मैं टेस्ट में अच्छा कर दिया तो मुझे हमेशा अच्छा ही करना होगा,
ये चीज़ें होती है, तो ये अपने आप के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर। हाँ, हमें इतना ज़रूर पता है कि हम किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए तैयारी कितनी है मेरी, हम उसके लिए कितना प्रैक्टिस किए, कितना मेहनत किए, कितना सोचे, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं। बाकी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, सब कभी आएगा मेरे पक्ष में, कभी नहीं आएगा। अच्छा, गेम में मेंटली प्रिपेयर कितना मायने रखता है कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचो? कभी तो होता होगा कि अरे हम हार गए तो क्या हुआ, कोई बोझ तो नहीं हुआ, कोई बोल तो नहीं देगा कि तेरे वजह से ये हो गया, ऐसा कुछ आता है माइंड में खेलते वक्त? देखिए, उस लेवल पे मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल वाइज, फिटनेस वाइज सब आसपास ही रहते हैं उस लेवल पे, लेकिन मेंटली कौन कितना स्ट्रांग है उस लेवल पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी रखी रह जाएगी, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, सिचुएशन ऐसी आती है आपके साथ। तो वहाँ पे जाने तक, पहुँचने तक इंसान उतना मजबूत हो चुका होता है कि उसको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती है कि हमको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना सुनना है, कितना नहीं सुनना है, कितना देखना है, कितना नहीं देखना है, वो आइडियाज़ हो जाती है, वरना आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। गेम के लास्ट में हार या जीत की जब सिचुएशन आ जाती है तब शायद बहुत ज़्यादा लोग भावुक हो जाते हैं कि अब तो शायद इंडिया हार जाएगा। तो उस समय क्या फील होता है? जो क्रिकेटर खेलते हैं, जो मैदान में खड़े रहते हैं और उन्हें पता होता है कि अब शायद गेम मेरे हाथ से निकल रहा है, तो उस वक्त क्या फील होता है? देखिए, समटाइम थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बट खेलते-खेलते ये भी हैबिट है कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, फाइटर वही होता है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक हमको लड़ना है। रिज़ल्ट हमारे पक्ष में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो किसी को नहीं पता है। संभावना रखनी पड़ती है। हाँ, वो बिल्कुल होप, बिलीव रखना पड़ता है कि हम यहाँ से भी जीतेंगे। वो चीज़ रहती है तो हम हमेशा गेम में रहते हैं। तो एज़ ए इंडिविजुअल मैं ऐसा ही करता हूँ कि गेम में चाहे कुछ भी हो, उस लेवल पे आपको हर बॉल पे एफर्ट लगाना होगा, चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो। खेलना पड़ेगा आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप रोहतास में घूम रहे हैं कई जगहों पर, बहुत सारे बच्चों से मिल भी रहे हैं, किसी ने कहा कि मुझे आपकी तरह बनना है? कहते हैं बच्चे, मैं आज गया था अकेडमी, बहुत सारे बच्चे थे, मैंने उनको यही बात बोल के कि तुम कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करना, कभी भी किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान ने तुमको अलग बना के भेजा है। शायद तुम्हारा टैलेंट कुछ और है, तुम्हारे में कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ ऐसी चीज़ है, उसको तुम इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी अच्छे जो कोचेज़ हैं, अच्छे जो एक्सपीरियंस जो प्लेयर हैं, उनसे बात करके। अदरवाइज़ तुम ऐसे किसी को देख के कॉपी करने का कोशिश मत करना, तुम अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाने का कोशिश करना। आप इंटरनेशनल में पहुंच गए, जब आप वहाँ गए बिहार से, तो कुछ कमियां देखी जो ये हमारे राज्य में होता तो शायद हमारे यहाँ के बच्चे और बेहतर होते और हमारी गवर्नमेंट को उस पर काम करनी चाहिए? देखिए, हम वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करने के व्यू से वहाँ गया था और अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचता था। मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं पब्लिक नहीं हूँ कि पर मैं आपने खेला ना, कुछ तो लगा होगा कि नहीं ये होता तो शायद आज मैं और बेहतर करता, अगर ये सुविधाएं हमारे राज्य में होती तो, या फिर फ्यूचर में बच्चों के लिए जो आपको देख के सीख रहे हैं, जो आज मिले हैं कि मुझे भी खेलना है, आगे बढ़ना है। अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। अगर हमको मंजिल तक पहुँचना होगा तो हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है सुविधा। अपना सुविधाएं खुद ही बनानी पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। और सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, जो चीज़ आपके कंट्रोल में उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में एज ए प्लेयर, एज अ लर्नर, एज अ जो स्टार्टिंग में जा खेल रहे, सीख रहे हैं, उनके कंट्रोल में क्या है, वो उस पर सोचेंगे तभी इम्प्रूव हो सकते हैं। वो सोचेंगे कि हमारे यहाँ स्टेडियम बन जाए, हमारे यहाँ ये बन जाए, वो बन जाए, तो वो कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते। जो है उसी में खेलो। हमको खुद को अच्छा बनाना है, तो खुद को अच्छा बनाना है तो हमारे कंट्रोल में जो हम वही कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा अपने लगता ऊपर है वर्क कि करना इन है। चीज़ों के बारे में न सोच के, घोड़े की तरह जो विलिंगफिट विजन होता है ना, देखिए आप ना, आँख के आगे लगा दिया जाता है, उधर सीधा ही चलना है, उसको इधर उधर नहीं देखना है। तो जो लड़के अगर ऐसा सोच रहे हैं किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, तो उनको सीधा लक्ष्य की ओर देखना चाहिए। इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए, आकाशदीप हमारे साथ जुड़े थे और बाकी सारी बातें इनकी सब जानते हैं, सारे सोशल मीडिया पर तमाम तरह के इंटरव्यू है, हमारे चैनल पर भी पहले आपने इनकी सारी जर्नी देखी थी, लेकिन इस बार थोड़ा खास था क्योंकि बहुत भावुक पल भी था इनके लिए। और इन्होंने जो खेला और खेलने के बाद जब रोहतास से लौटे तो तमाम सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी कि भाई हमारे यहाँ का लड़का है और बहुत संघर्षों से निकल के वहाँ तक पहुँचा है। तो बहुत सारे लोग बधाइयाँ भी दे रहे हैं, अभी भी इनका जर्नी जारी है, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस इंटरव्यू के लिए आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।